शिवपुरी जिले के नंबर 1 शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में एक शिक्षक द्वारा छात्र को इतना पीटा गया कि छात्र बेहोश हो गया। छात्र को तुरंत शिवपुरी के जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। छात्र को शिक्षक ने सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि छात्र की शर्ट की जेब फटी थी। श्योपुर जिले के धूदा गांव का रहने वाला 14 साल का ललित धाकड़ अपने पिता की मौत के बाद शिवपुरी शहर की न्यू पुलिस लाइन में अपने मामा के घर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। ललित के मामा हेमंत धाकड़ ने बताया कि ललित को इसी वर्ष कक्षा 9वीं में हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 में भर्ती कराया गया था। वहीं हेमंत धाकड़ का कहना है कि उनके ऊपर शिकायत न करने का दबाव बनाया जा रहा है। जैसे ही भांजे ललित को होश आएगा तो उससे पूछताछ के बाद इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज करवाएंगे। वहीं दूसरी ओर जिला शिक्षा अधिकारी समर सिंह राठौर का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से जांच कर प्रतिवेदन मांगा है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। हाँ, आज प्रथम पीरियड में हमारे 9th क्लास में एक टीचर हैं दिलीप राय, तो पढ़ाते समय उन्होंने एक बच्चे को मार दिया था। तो मेरे संज्ञान में आया तो उस बच्चे को चोट लगी थी और हमारे स्टाफ द्वारा तुरंत हॉस्पिटल, हमारे स्कूल के जस्ट पास में ही है, तो तुरंत हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के लिए ली गई थी और मैं भी स्वयं हॉस्पिटल पहुंचा तुरंत और बच्चे को प्राथमिक उपचार दिलवाया और बच्चा अब ठीक है। और इस प्रकरण में मैंने तुरंत जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को भी अवगत करा दिया और नियमानुसार मैंने एक कमेटी भी गठित कर दी जो इस पूरे प्रकरण की जांच करके 2 दिन में मुझे रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। और अगर शिक्षक की गलती पाई जाती है तो निश्चित रूप से नियमानुसार उसके लिए कार्रवाई हेतु वरिष्ठ कार्यालय को मेरे द्वारा लिखा जाएगा। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम दिलीप राय है। आपने बच्चे की मारपीट की है, क्या पूरा मामला था? नहीं, मैंने उसको डांटा है, थोड़ा सा मैंने से गलती से थोड़ी सी एक मैंने उसको दे दिया तो उसके लिए मैं क्षमा करता हूँ। पुलिस में दिया था। क्यों ललित? वो सामने बैठा है, मेरा बच्चा है। बच्चा पीछे क्या कॉपी था, कॉपी में लिख नहीं रहा था, सब लोग लिख रहे थे, वो थोड़ा सा उदाम कर रहा था, बातें कर रहा था जी। बच्चा सामने बैठा है, उससे पूछ लेना। अच्छा, नहीं, बच्चे का ये कहना है कि उसकी शर्ट फट रही थी, आपने उसको और फाड़ दी और कहा कि ये सिल्के क्यों नहीं लाए और आपने उसका बाल पकड़ के टेबल में मार दिया सिर, जहाँ उसको गुम भी रह रही है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, वो बच्चा खुद बताएगा। बच्चा ऐसा बता रहा है तो वो क्या है, मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चों को, जब हमारे अंदर में बच्चा पढ़ता है तो इतना तो हमारे बच्चे हैं, इतने बराबर उसके बराबर। नहीं तो क्या हम इस तरह से मारपीट करते हैं उस बच्चे की कि वो हॉस्पिटल में आके भर्ती हो जाए? नहीं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 2 घंटे से वो बेहोश भी रहा। नहीं, वो इसकी भूखा होगा, इस कारण से होगा। मेरे मारने मैंने उसको मारा नहीं, इतना नहीं मार सकता मैं उसको। आपको लगता नहीं है उसके सर में कितनी गुम्मत उठ रही है? नहीं सर, मैं उसको इतना नहीं मार सकता। उसकी शर्ट फाड़ दी आपने और जेब जो फट रही थी। नहीं, मैं तो उसको केवल मजाक में कहा था कि बेटा इसको और फाड़ ले। अरे आप टीचर हो, आप उससे मजाक कर सकते हो स्टूडेंट से? अरे हमारा बच्चा रहता है, जब हमारे अंडर में रहता है तो हम उसको पूरी फुल तरह से उसको सपोर्ट करते हैं, उसको अच्छी तरह से अपने बच्चों की तरह रखते हैं। क्या बोला था कैसे? और आपने क्या बोला? किस बात को लेके करा? किस बात को लेके एक जीरे से मार दिया आप जो बोल रहे हो? अब जो कुछ है बच्चा जो बताएगा। नहीं, किस बात के लिए आपने? बच्चा मेरा बच्चा है, जो बच्चा जो कुछ बताएगा ना वो सर के चक्कर में सर ने मुझे मारा। नहीं, मैं बच्चा मेरा है और जो बच्चा जो बताएगा ना वो सब सत्य है, जो बच्चा बताया। आपका बच्चा है तो आप बताओ ना। बच्चे ने बताया ना, वजह आपने उसकी मारपीट की। मैं तो आरोपी हो गया ना, शिक्षक आरोपी हो गया, क्योंकि आपने शिक्षक को एक कटघरे में खड़ा कर दिया है ना। वो आप छोटी सी इस स्थिति में जो शिक्षक जो सरकारी शिक्षक क्लासों में नहीं जाते, उनसे कोई गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि वो बच्चे को डांटेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। मैंने हाँ डांट दिया, नहीं डांट नहीं दिया, मार दिया, ये बोले मार दिया। जी बताइए, आप भी पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। अरे बिल्कुल पढ़े था। आरोप वाली नहीं है बात, आप तो सिर्फ इतना बोल रहे हैं। उस पर अगर आता मारा गया तो वो किस कारण से मारा गया? बच्चा सामने लेटा हुआ है और ये मेरा बच्चा है और जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे हमारे होते हैं, बिल्कुल, है ना। और आप भी आप ये मान रहे हैं ना कि आपने उसको मारा? हाँ, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा मारा था। थोड़ा सा कारण क्या था मारने की वजह? अब जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसको हम डांटते हैं, कई बार बच्चा होमवर्क नहीं करके आया कि बच्चे ने कोई गलती की। बच्चा एक रजिस्टर था। क्यों ललित सामने बैठा है? ठीक है, आप बताएं। तुम बच्चा सामने, बच्चे से पूछ लेना, मेरे जाने के पश्चात ललित सामने बच्चे की शर्ट फटी थी, बच्चे का आरोप। आप सुनिए एक मिनट प्लीज, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप भी किसी न किसी टीचर से पढ़े होंगे, आपका कोई भैया, आपका कोई भाई या कोई ना कोई बनेगा, टीचर बनेगा। अगर कहीं ना कहीं कुछ डांट दिया बच्चे को, ठीक है। युवराज धाकड़। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? नंबर 1 एक्सीलेंस। कौन सी क्लास में? 9th A। ये आपके सहपाठी की अभी मारपीट हुई है, क्या पूरा मामला था? पहले तो ये सर ने पढ़ाने आए थे क्लास में, फिर इस सर ने इसे 2-3 दिन पहले गई थी सर सिलवा लेना, तो आज दोबारा गई थी। ललित ने कह दी कि अभी कैम देंगे, बाद में सिलवा लेंगे।
फिर ये सर ने फिर कही इससे कि आपकी प्रेजेंट तोड़ा और फाड़ दी। फिर सर ने कही आपकी प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट शॉर्ट है थोड़ी कम है। तो सर ने फिर इसने कही सर कोई बात नहीं है। फिर सर ने इसको मुंह चला रहा है तो और मार दी। अच्छा। फिर ब्रेंच होती है उसमें हमारी वो फर्नीचर ख़राब है। हाँ। स्कूल में लोग ही हैं सारी, तो उनमें इसका सिर दे दिया और ऐसे लिटा के मारा था। काय से मारा था लिटा के? सर ऐसे ही चाटे पकड़ मारे के साँटे भी मारे थे। अच्छा। हाँ। ओके। बेहोश वगैरह हो गया था क्या? बेहोश होने ऐसा पर बेबस हो गया था। तो आप लोगों ने बचाया नहीं सर से? सर एक बचाने वाला अंशुपंत था, उसको भी मारा। उसने कहा सर रहने दो, तो इसको भी मारा था। कौन है ये अंशुमन? स्टूडेंट ही वो है? भी सर हमारे आपके सहपाठी साथ? का। अच्छा। फिर अस्पताल कौन लेके आया बच्चे को? एक मेरा दोस्त है अंकित पाल ने मैम से कह दी थी, पीजीआई मैम से, अच्छा। तो वो अस्पताल ले आई थी तो उसको। घर वालों को सूचना कैसे दी? सर वो तो मामा ही को कॉल किया अच्छा, था इनको स्कूल कॉल वालों उसकी माँ भी नहीं है ना बच्चे की? को। नहीं सर, पिता नहीं है पता बस। नहीं है। कौन सी क्लास के हो आप? क्या तुम्हारा? ललिता कौन से स्कूल में पढ़ते हो? नाम उत्कृष्ट में। क्या घटना हुई थी बेटा तुम्हारे साथ? मेरी थोड़ी साइड कट रही थी तो उन्होंने और फाड़ दी। फाड़ दी? हाँ, किसने? वो दिलीप राय सर ने। अच्छा। और फिर मारपीट भी की थी क्या तुम्हारी? किस चीज से? वो मेरी बेंच में दे दी मेरी सर। सर को बेंच में दे दिया पकड़ के। और मारा कितना मारा था? मतलब ऐसे पकड़ के ऐसे सर दे दिया? सभी के सामने? तो फिर तुमको अस्पताल लेके कौन आया था? और वो बच्चे थे और सर थे। कौन से सर लेके आए स्कूल वहाँ पे अस्पताल? उनका नाम मुझे नहीं पता। अच्छा। बेहोश हो गए थे आप? इसकी शिकायत आपने प्रिंसिपल सर से की थी? क्या नाम है आपका? हेमंत दागड़। हेमंत जी, ये कौन है आपके? मेरे भाने सर। क्या नाम है? ललित दागड़ कहाँ रहती है? जी, पुलिस लाइन। की मारपीट हुई है, क्या पूरा मामला था? मुझे अभी पता चला है सर, वो मारपीट इस चक्कर में करी, क्योंकि शर्ट की जेब थोड़ी फटी हुई है। तो स्कूल लेकर वो टीचर भड़क गए और पता नहीं कितना मारा उसको। अभी तो वो भर्ती है सर, पता चलेगा, बताएगा जब वो उसमें आएगा जब। हाँ। तो कौन सी क्लास में है? 9th क्लास में सर। टीचर का बताया जा रहा है मानसिक संतुलन भी थोड़ा गड़बड़ बताया जा रहा है। हाँ इसकी सर, जानकारी अभी आपको तो है? मुझे जानकारी नहीं इस चीज़ की कि वो कैसे हैं, क्या समस्या है उनको। तो आप क्या कार्रवाई करवाओगे? कार्रवाई सर वो सस्पेंशन तो वो करेंगे सर, लेकिन फिर भी कोतवाली में भी थोड़ा रिपोर्ट वगैरह करवानी है सर। आप पे दबाव भी बनाया गया था अभी के कोतवाली में रिपोर्ट ना करें हम पे कार्रवाई सर की। वो कोई दबाव नहीं है, पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ़ थोड़ी इतने हम कि किसी की दबाव क्यों करेंगे। हमने कुछ गलत नहीं क्या किया। बोला गया था प्रिंसिपल सर के कुछ द्वारा? नहीं, वो लोग बोल रहे थे कि आप कुछ मत करना, अपने स्तर से देख लेना। मतलब हमारे स्तर से हम देख लेंगे उसको, पर हम तो सर पढ़े लिखे इंसान है, ये बेकाया में आने वाली बात ही नहीं है सर। तो आप कोतवाली में इसकी रिपोर्ट दर्ज जरूर करेंगे सर। सर एक्सीलेंस स्कूल में एक बच्चे की बेरहमी से मारपीट की गई है, क्या पूरा मामला था सर? अभी ये मामला आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है और मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि मारपीट की गई तो ये बिल्कुल गलत है और इसकी हम अभी प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे एक्सीलेंस स्कूल के प्राचार्य से और उस शिक्षक के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर इतना बेरहमी से मारा है कि वो अस्पताल में एडमिट अभी तक पहुंच में नहीं है। मैं घटना की दिखवा लेता हूँ और प्रतिवेदन प्राप्त कर लेता हूँ और अगर वो शिक्षक जो है उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी, घटना सही पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी, उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर प्रिंसिपल सर द्वारा उसके पालकों को बोला जा रहा है कि कोतवाली में शिकायत ना करें, ये कहाँ तक उचित है सर? नहीं, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है, वो अपना स्वतंत्र करने के लिए, लेकिन एक बार प्राथमिक रिपोर्ट आ जाए तो इसके बारे में फिर हम ज़्यादा कुछ कह पाएंगे आपसे, ठीक है ना। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।